नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कोलाइडी अवस्था। कोलाइडी अवस्था के बारे में आज हम जानेंगे और कोलाइडी अवस्था की पुरानी धारणा क्या है और आधुनिक धारणा क्या है। पुरानी धारणा का मतलब कि जब सबसे पहले कोलाइडी शब्द आया तो कोलाइडी शब्द को परिभाषित करने के लिए हमने किन चीज़ों की सहायता ली, यानी कि किस बात से समझा कि कोई भी पदार्थ कोलाइडी हो सकता है। और दूसरा है आधुनिक धारणा, यानी कि जब रिसर्च हुआ कुछ सालों के बाद वास्तविक रीज़न का पता चला कि कोलाइडी हो कौन सकता है, तो उसके बारे में भी आधुनिक धारणा को हम पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोलाइडी अवस्था पर रिलेटिव है। कोलाइडी अवस्था। कोलाइडी अवस्था को हम सबसे पहले स्टार्ट करें उससे पहले आपको बता दें, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। लाइक तो कर ही दिया करो, क्योंकि लाइक करने में सिर्फ आपको टच करना है, सब्सक्राइब करने में भी टच ही करना है और कुछ नहीं करना। आपसे पैसे नहीं मांगे जाते हैं, इसलिए आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने में कोई भी कमी ना छोड़ा करिए, ये आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हम। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कोलाइडी या कोलाइडों के संबंध में पुरानी धारणा क्या थी। कोलाइडों के संबंध में पुरानी धारणा, तो यह पुरानी धारणा बहुत सिंपल थी। ठीक है ना। एक वैज्ञानिक थे थॉमस ग्राहम। कौन थे? थॉमस ग्राहम। थॉमस ग्राहम ने एक प्रयोग किया और उस प्रयोग में ये देखा कि कुछ उन्होंने पहले तो जलीय विलयन बनाए। जलीय विलयन का मतलब कि उसमें जल था और कुछ विलेय पदार्थ था, और जल तो विलायक आपका था ही। उन्होंने कहा कि जलीय विलयन बनाने के बाद उन्होंने एक प्रयोग किया और प्रयोग में उन्होंने देखा एक चर्मपत्र झिल्ली, यानी कि बहुत ही महीन झिल्ली लिया उन्होंने, और वहाँ से प्रयोग करके ये बताया कि उन्होंने ये कुछ ऐसा किया, आप कह सकते हैं कि उस चर्मपत्र झिल्ली से उन्होंने विलयन को गुजारा और कहा कि यदि जो विलयन चर्मपत्र झिल्ली से गुजर जाएगा, निकल जाएगा आसानी से, वो कोलाइडी अवस्था या कोलाइडी विलयन नहीं होगा। और कोई भी विलयन अगर ऐसा मिला जो उस चर्म यानी कि बहुत महीन सी झिल्ली से आसानी से नहीं गुजर सकता, वो विलयन हमारा कैसा विलयन होगा? कोलाइडी विलयन होगा। बस इतनी सी बात ही उन्होंने बताई और कुछ नहीं कहा। एक बार फिर से बात आपको बताते हैं। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा एक विलयन पहले बनाया और उस विलयन को चर्मपत्र झिल्ली से गुजारा। चर्मपत्र झिल्ली का मतलब बहुत बारीक झिल्ली होती है। तो उन्होंने जब चर्मपत्र झिल्ली से उसे गुजारा तो उन्होंने कहा कि जो विलयन आसानी से गुजर सकते हैं वो विलयन कोलाइडी विलयन नहीं होंगे, और इस आधार पे उन्होंने विलयन को दो भागों में बांट दिया। दो भागों में बांटने पे उन्होंने जो गुजर जाते थे उन्हें कोलाइडी विलयन नहीं कहते थे, और जो आसानी से नहीं गुजरते थे उस विलयन को वो क्या कहते थे? कोलाइडी विलयन कहते थे। जैसे आपका चीनी होता है, नमक होता है, यूरिया होता है, ये आपका उन्होंने रख दिया क्रिस्टल लाभ के अंतर्गत। क्रिस्टल लाभ यानी कि ये सारे विलयन चर्मपत्र झिल्ली से आसानी से गुजर जाते थे। जो विलयन आसानी से गुजर जाते थे उन्हें किसकी श्रेणी में रख दिया? उन्होंने क्रिस्टल लाभ की श्रेणी में रख दिया। और जो विलयन आसानी से नहीं गुजरते थे उस विलयन को उन्होंने कोलाइडी या कोलाइड की श्रेणी में रख दिया। कोलाइड की श्रेणी में किसको रख दिया? जो विलयन चर्मपत्र झिल्ली से आसानी से नहीं गुजरते थे, जैसे गोंद होती है आपकी या जिलेटिन होती है, तो ये आपके जो विलयन होते हैं ये चर्मपत्र झिल्ली से सुगमता से या आसानी से नहीं गुजरते हैं। तो जो नहीं गुजरते हैं उन्हें किसकी श्रेणी में रखा? कोलाइडी की श्रेणी में या कोलाइड की श्रेणी में। और जो विलयन आसानी से गुजर जाते थे उन्होंने उसको किस श्रेणी में रख दिया? क्रिस्टल लाभ की श्रेणी में।
लेकिन कुछ समय के बाद जब रिसर्च हुई, नई नई खोजें हुई, तो उन खोजों के आधार पर देखा गया कि इनका कहना गलत था, क्योंकि कुछ कोलाइड ऐसे थे जिन्हें क्रिस्टल लाभ में बदला जा सकता था, और कुछ क्रिस्टल लाभ ऐसे थे जिन्हें कोलाइड के रूप में देखा जा सकता है, यानी कि उसमें कोलाइड के गुण पाए जाते थे। तो फिर एक आधुनिक धारणा आई, तो वहाँ पे आइए उसको भी देख लेते हैं। कोलाइडों के संबंध में आधुनिक धारणा, इसको मिटा लेते हैं। ये तो पुरानी धारणा की बात हो गई था, जो किसने बताया था? थॉमस ग्राहम ने। याद रखना कि कोलाइड के संबंध में पुरानी धारणा किसने दी थी? थॉमस ग्राहम ने। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब कोलाइडों के संबंध में आधुनिक धारणा, यह आधुनिक धारणा बहुत ही सिंपल है। इसमें उन्होंने क्या कहा कि जब किसी पदार्थ के कणों का आकार 10⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर क्षेत्र का होता है, तो उस पदार्थ के कण किसी माध्यम से परिक्षिप्त होते हैं, तो पदार्थ की इस अवस्था को हम कोलाइड अवस्था कहते हैं। 10⁻⁴ से 10⁻⁷ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर की कोटि का होना चाहिए। यानी कि यदि आपको कोई ऐसा विलयन मिलता है जिसमें जो अणु पाए गए हैं, जो हमारे विलायक हैं, जो घुलने वाले हैं, वो घुलने वाले पदार्थों के जो अणुओं का आकार है वो 10⁻⁴ से लेकर के 10⁻⁷ सेंटीमीटर की कोटि का यदि है, अगर इतने आकार के अणु आपको कहीं दिखाई देते हैं विलेय के रूप में, घुलने वाले के रूप में, तो वो हमारा जो पदार्थ होगा वो कैसा पदार्थ होगा? कोलाइड होगा। ये हमारी आधुनिक धारणा है। ये भी और भी इम्पॉर्टेंट बात है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि कोलाइडों के संबंध में आधुनिक धारणा क्या है, या ऐसे कौन से पदार्थ को हम कोलाइड पदार्थ कहते हैं? तो आपका जवाब होगा ऐसे पदार्थ जिसमें विलेय के अणुओं का आकार 10⁻⁴ सेंटीमीटर से लेकर के 10⁻⁷ सेंटीमीटर की कोटि का होता है, उन्हें हम कोलाइड की श्रेणी में रखते हैं। आइए, विलेय और विलायक को मिलाने पर विलयन तैयार होता है, और जानते हैं विलयन हमारे कितने प्रकार के होते हैं, या विलेय और विलायक को मिलाने के बाद जो हमारे पदार्थ तैयार होते हैं वो कितने तरीके के हो सकते हैं। तो वो तरीका 3 है। आप लिख सकते हो, किसी विलायक में किसी दूसरे पदार्थ के कणों को वितरित करने से 3 प्रकार के तंत्र तैयार होते हैं। पहला तंत्र आपका जो है वो है वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन पहला कौन है? वास्तविक विलयन। आइए वास्तविक विलयन के बारे में जान लेते हैं। वास्तविक विलयन हमारा क्या होता है? तो आपको बता दें कि यदि विलायक के कणों का आकार 10⁻⁸ सेंटीमीटर तथा विलेय के विलायक, और दूसरा कौन होता है? विलेय। ठीक, यदि विलायक के अणुओं का आकार 10⁻⁸ सेंटीमीटर का है और विलेय के भी अणुओं का आकार 10⁻⁸ सेंटीमीटर का है, तो अगर विलेय और विलायक दोनों के अणुओं का आकार 10⁻⁸ सेंटीमीटर का है, तो इन अणुओं को या इन पदार्थों को मिलाने पर जो बनेगा वो होगा हमारा वास्तविक विलयन। वो कौन होगा? हमारा वास्तविक विलयन। ये पहले प्रकार का तंत्र है जिसमें विलेय और विलायक दोनों के अणुओं का आकार कितना होता है? 10⁻⁸ सेंटीमीटर की कोटि का होता है। दूसरा है हमारा निलंबन। दूसरा कौन है? निलंबन। ठीक है ना? ये हमारा, आपको बता दें, जो वास्तविक विलयन होता है इसे हम समांगी मिश्रण भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वास्तविक विलयन किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं वास्तविक विलयन एक ऐसा समांगी मिश्रण होता है जिसमें विलेय और विलायक के अणुओं का आकार 10⁻⁸ सेंटीमीटर की कोटि का होता है। लेकिन दूसरा हमारा है निलंबन है, और निलंबन को हम क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। आपको यहाँ पे लिख के मैं दिखा देता हूँ।
बिस्मांगी मिश्रण। आप निलंबन की परिभाषा अगर देना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं हमारा जो निलंबन होता है एक ऐसा बिस्मांगी मिश्रण होता है जिसमें विलायक के अणुओं का आकार 10⁻8 सेंटीमीटर की कोटि का होता है, लेकिन जो हमारा विलेय होता है उसका आकार 10⁻3 से लेकर के 10⁻4 सेंटीमीटर की कोटि का होता है। ठीक है ना। आप निलंबन की परिभाषा क्या देंगे कि निलंबन एक ऐसा बिस्मांगी मिश्रण है जिसमें पदार्थ विलायक के अणुओं का आकार तो 10⁻8 सेंटीमीटर की कोटि का होता है, परंतु जो विलेय पदार्थ हमारे होते हैं उनके अणुओं का आकार 10⁻3 सेंटीमीटर से लेकर के 10⁻4 सेंटीमीटर की कोटि का होता है। अगर ऐसे पदार्थ आपको मिलते हैं तो वो पदार्थ हमारे निलंबन के अंतर्गत लिए जाते हैं। आखिरी है आपका कोलाइडी निकाय। ठीक है ना। यदि हम दो विलायक और विलेय पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो किस कंडीशन में हमारा क्या बनता है, कोलाइड। तो कोलाइड क्या होता है आपका, आइए इसको भी देख लेते हैं। कोलाइडी निकाय को हम कोलाइडी विलयन भी कहते हैं, आपको ये बता देते हैं। ये भी आपका बिस्मांगी मिश्रण ही होता है। इसमें क्या होता है कि आप लिख सकते हैं कोलाइडी निकाय या कोलाइडी विलयन भी इसे कहते हैं। आप इसमें क्या बताते हैं, ये भी आपका बिस्मांगी मिश्रण ही होता है। आप कह सकते हैं इसमें कि हमारा जो कोलाइडी निकाय होता है एक प्रकार का बिस्मांगी मिश्रण होता है। इसमें भी जो हमारा विलेय पदार्थ है, विलायक है, उसके अणुओं का आकार तो 10⁻8 सेंटीमीटर की कोटि का होता है, परंतु जो हमारा विलेय पदार्थ होता है उसके अणुओं का आकार 10⁻3 से लेकर 10⁻7 सेंटीमीटर की कोटि का होता है। इनके अणुओं को हम सरल सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। ठीक है। आज हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आप इसे अच्छे से लर्न करिएगा। सबसे पहले तो कोलाइड किसे कहते हैं, इसकी पुरानी धारणा क्या है और फिर इसकी आधुनिक धारणा क्या है। फिर आप यहाँ पे बताएंगे यदि हम दो विलेय और विलायक को मिलाते हैं आपस में तो मिलाने पर 3 प्रकार के निकाय बन सकते हैं। कौन कौन सा है आपका, वास्तविक विलयन बन सकता है, निलंबन बन सकता है और कोलाइड विलयन बन सकता है, कोलाइड निकाय। पुरानी धारणा में सिर्फ 2 थे, एक कोलाइड था, दूसरा निलंबन था, लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 है। एक वास्तविक विलयन है, फिर निलंबन है और आपका तीसरा कौन सा है, वहाँ पे क्रिस्टल लाभ था और कोलाइड था। यहाँ पे आपका क्या क्या है, वास्तविक विलयन है, निलंबन है और आपका कोलाइडी निकाय। वास्तविक विलयन कब होगा, जब विलेय और विलायक दोनों के अणुओं के आकार एक जैसे होंगे। निलंबन कब होगा, कि जब विलायक का आकार तो 10⁻8 की कोटि का होगा, परंतु विलेय जो होंगे वो 3 से लेकर 10⁻4 सेंटीमीटर की कोटि के होते हैं। तथा कोलाइड कौन होता है, जब इसमें अणुओं का आकार 10⁻4 ये 3 नहीं है, 10⁻4 सेंटीमीटर से लेकर 10⁻7 सेंटीमीटर की कोटि के होते हैं। और विलेय विलेय तथा विलायक जो होते हैं वो 10⁻8 सेंटीमीटर की ही कोटि के होते हैं। इस अवस्था में जो निकाय तैयार होता है वो हमारा कोलाइडी निकाय या कोलाइडी विलयन तैयार होता है। आपको हम अगले क्लास में कोलाइडों या कोलाइडी विलयनों के वर्गीकरण के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए और लिख लीजिए।